हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, अब तक इस सेशन में हमने अलजेब्रा के 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 10 लेक्चरों में हमने वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। आज इस लेक्चर में हम कल जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी उसी आइडेंटिटी पर बेस और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए फर्दर और किस तरीके के क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पर बन सकते हैं। तो जो हम आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। गॉट दैट? ये आइडेंटिटी थी। सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी पिछली वीडियोज़ को जरूर देखें। मैंने एसएससी मेंस नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये सारे वीडियोज एसएससी मेंस नाम की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो इन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आने वाली वीडियोज, आज की वीडियो आसानी से समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए इस पर हम किस तरह क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा था उसको डिस्कस करा दूं। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको ये वन दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 15, एक्स की पावर 18, कुछ इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको फोर्सफुली बोला था कि आप इस फॉर्मेट को देख के तुरंत आइडेंटिफाई कर लें कि ये किसका फैक्टर है, ये किसका पार्ट है, तो आप तुरंत जज कर पाएंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट है, ये है जो इस तरीके से फॉर्मेट है। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराता हूँ कि आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1। ऑलराइट, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। आप फाइनली क्या पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो आप इस फॉर्मेट को देखकर तुरंत आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए बात कि ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे जो 1 है ये बी की तरह ट्रीट हुआ है, जो यहाँ पे बी स्क्वायर है, और यहाँ पे जो x है 1 इंटू एक्स मिलेगा यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा a इंटू बी है उसी प्रकार। तो आप इसको देखिए जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है। इसी तरीके से ये फॉर्मेट है तुम्हारा एक्स क्यू प्लस 1 का इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 का है, एक्स क्यू प्लस 1 क्यू का, एक्स क्यू प्लस 1 क्यू का है। फिर इसका आप इसी तरीके से जिस तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मेट है, इसी तरीके से आप एक्स क्यू प्लस 1 क्यू का फॉर्मेट लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। वो आप इसकी वैल्यू जानते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे ऐसे कॉन्सेप्ट को, इन तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको समझने में दुविधा ना हो। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आप कितनी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, 0। तो आप ये सारा रिजल्ट ये क्या हो जाएगा जब पूरे रिजल्ट के साथ ये 0 मल्टीप्लाई होते हैं, सारा रिजल्ट 0 कर देगा। तो जब भी आप इस फॉर्मेट को देखें, जब भी आप इस फॉर्मेट को देखें तो तुरंत आपके दिमाग में ये फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके का फॉर्मेट बनता है एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। आप या इसके कह सकते हैं एक्स क्यू इक्वल टू माइनस 1। ऑलराइट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इस पर लॉट ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी बैकबोन है, ये तुम्हारे यहाँ आने वाले क्वेश्चनों का। सबसे पहले आप इसको अपने दिमाग में रखें, जब ऐसा केस बनता है तो तुम्हारा ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों प्राप्त होते हैं। किस तरीके से प्राप्त होते हैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। ऑलराइट, अब आपको एक्स की पावर 12 पूछ रहा है। एक्स की पावर 12 का मीन्स है एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4। इस 12 को आप इस क्यू के फॉर्मेट में ले लेंगे, सारे जो भी आप देखें उसको क्यू के फॉर्मेट में ले लेंगे। आप क्यू के फॉर्मेट में ले लेंगे तो एक्स की पावर 3 जो इक्वल टू कितना है माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 है, इसकी पावर आप इवन करें तो कितना मिलेगा आपको प्लस रिजल्ट मिलेगा, प्लस 1 रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसका रिजल्ट कितना कह देंगे आप +1। इसी तरीके से आप इसका कह देंगे -1
एक्चुअल में सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। मानती है 15 भी तुम्हारा x की पावर 15 है। अब x की वैल्यू आपको x की पावर 3 की वैल्यू कितनी पता है, -1 माइनस का 1। जब -1 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और आप उसकी पावर कोई ऑड रखते हैं तो रिजल्ट आपको कितना मिलने वाला है, आपको माइनस में मिलने वाला है, तो इसका माइनस। आप इसी तरीके से इसका कितना रिजल्ट कह देंगे प्लस। आप इससे खुद से सॉल्व करके देखना। ऑलराइट, आपको कुछ वॉइस इशू हो सकता है क्योंकि मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप उससे शायद में डिस्टर्ब हों। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, कोऑपरेट करें। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से उनको डिस्कस करते हैं। फटाफट करना कुछ नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं बस आपको मैं उनका ओवरव्यू देना चाहता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा इसी जो हम आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं इसी पर है। x + 1 x दे रखा है आपको 1, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हो x की पावर 12, x की पावर 15। तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। x की पावर 15, x की पावर 21। ऑलराइट, और आपको दे रखा है x की पावर 24, x की पावर 33। इन क्वेश्चनों को देखकर आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस फॉर्मेट को देखें आपके दिमाग में तुरंत ये फॉर्मेट आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये दोनों फॉर्मेट। ऑलराइट, अब आप सारे जितने भी आपको जो फाइंड आउट वैल्यू करनी है उनको आप x की पावर 3 में देखने की कोशिश करें। तो इस बारे को आप 3 कैसे कह सकते हैं, x की पावर 3, x की पावर 4। ऐसे इसको क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे से सॉल्व करता हूँ। x की पावर 3 4। इसको आप बगैर पेन और पेपर के जज करना सीखें। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आप इस फॉर्मेट को अगर अच्छी तरीके से सीख गए तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अगर आप इस आइडेंटिटी को सीखिएगा। ऑलराइट, तो हम आपको बस सिखाते हैं, लेकिन आपको जब भी आप इसे करने बैठें इस तरीके क्वेश्चन को आप जब भी देखें तो आप विदिन सेकंड में कर सकते हैं। जब आप आइडेंटिटी सीखें, आप अगर जानते हैं, आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, आपको देखकर ही ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको चक्कर नहीं लगेंगे। अच्छा, आप इसे कितना कह सकते हैं, x की पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर रखी वैल्यू अपनी x की पावर 3 की वैल्यू कितनी, -1। जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में उसकी पावर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखिए, केवल -1। अब 4 है तो कितना मिलेगा, यहाँ पर -1। इसी तरीके से कितने तुम्हारे 5 है, तो आप देख कर यहाँ पे जज कीजिए। 1 मिलेगा 4, और यहाँ से कितना मिलेगा -1 और ये तुम्हारा +1 कितना रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट 0 हो गया। इसी तरीके से आप इसको तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। x की पावर 3 की पावर 5 है, इसकी 3 की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3 की वैल्यू कितनी, -5 है, और इसके ऊपर x की पावर 3 की वैल्यू कितनी, -1, और इसके ऊपर पावर 5 है, तो ये हमने डायरेक्ट रख ली। इसी तरीके से x की इसको 21 को x के पावर 3 में कन्वर्ट कीजिए, तो किस तरीके से करना, x की पावर 3 और उसकी पावर ब्रैकेट की पावर 7। ऑलराइट, तो 3 की x की पावर 3 की वैल्यू कितनी, -1 है, -1 पावर तुम्हारी इस कितनी है 7। यहाँ से कितना मिलेगा, ऑड है सारी पावर, तो कितना -1 कितना, इसका आंसर होगा -2। तो इसका आंसर कितना होने वाला है आपके पास, -2। इसी तरीके से आप इसको जज कीजिए कितना, x की पावर 3, और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1 और उसकी पावर कितनी, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो -1 और इसकी पावर 8 है, तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है आपको पता होना चाहिए। ये -1 है, इसकी पावर कितनी, 11 है। आप सब एकदम बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं, इन्हें आपको तो करने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा, +1, यहाँ पे कितना आएगा, -1 +1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली। आने वाले जो मैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट स्लाइड पर ले रहा हूँ वो अच्छा क्वेश्चन, आप उससे करने में आपको दुविधा हो सकती है। वो क्वेश्चन किस तरीके से, आइए डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है कुछ x + के 1/x = 1, x की पावर 13 + 1/x की पावर 13। आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम
और डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि आप जब भी इस फॉर्मेट को देखें तो आप इसके ये फॉर्मेट किसका होता है, किसका फैक्टर होता है, तो आपके तुरंत दिमाग आपको जज करना चाहिए। x³ + 1 = 0 होता है। ये किस तरीके से मिलता है आपको सारी प्रोसेस में आपको डिस्कस करा चाहूँ, या आप इसे कह सकते हैं तुम्हारा x³ = -1। ऑलराइट, फिर आप कहेंगे कि सर आप कहते हैं कि हमेशा जो कुछ भी वैल्यू है आप उसे x³ देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तो तुम्हारा ये 3 जो 13 है ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं है, 3 का मल्टीपल है ही नहीं है। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको देखो मैं इसको बताता हूँ 3 का फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे। आप ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दुविधा होगी क्या। x⁻12 और x⁻1 जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो अब ये फॉर्मेट कितना x⁻13, कोई दिक्कत नहीं, +1। आप इसी तरीके से बाहर इस 13 को कितना लिख सकते हैं x⁻12 × x, कोई दुविधा कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस x⁻12 को आपने किस तरीके से बना लिया कि आप इसको अब 12 को तो आप 3 के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे 3 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे x⁻3 x⁴ × x + 1/x⁻3 और उसकी पावर 4 × x। ऑलराइट, अब 3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है आपके पास, -1 है। -1 जब भी पावर इवन हो तो क्या मिलता है, रिजल्ट प्लस मिलता है 1, लिख देते। चलो आगे से नेक्स्ट से नहीं लिखेंगे, इतना डीपली समझ लो इस बार। ये तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा इतना से एज लिख लिए जो कुछ भी आपको प्रोसेस आने वाला है। अच्छा, इसकी पावर कितनी, -1 की पावर कितनी है 4 है, तो कितना +1 मिलेगा। +1 का आप मल्टीप्लाई x के साथ करें तो x मिलने वाला है। ऐसी तरीके से आपको यहाँ पे x मिलने वाला है। अब आप इस x + 1/x का रिजल्ट आप नहीं जानते क्या है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा था, क्या है +1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा +1। अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, आपको इसको देखकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको फॉर्मेट को समझिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से मैंने आपको इसको डिटेल में कराया। आइए और किस तरीके क्वेश्चन है इसी पर, इस आइडेंटिटी पर बेस कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट दे रखा है। x + 1/x = दे रखा है 1 और आपको दे रखा है x⁻17 + 1/x⁻17। इस तरीके क्वेश्चन इसको करने की कोशिश कीजिए। इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको देखकर तुम्हारे दिमाग को तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। एक तो ये फॉर्मेट होता है जब ये होता है तुम्हारा, और या तुम्हारा ये होता है x³ + 1 = 0। ऑलराइट, दोनों का मीन्स एक ही है। अच्छा, मैंने बोला था कि जब भी कुछ आपको कुछ पूछ रहा हो, जब क्वेश्चन जो कुछ भी फाइंड आउट करना हो उसे आप पावर 3 में करने की कोशिश कीजिए, 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इस 17 को मैं 3 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, या तो 18 होता, 15 होता, 12 होता, 21 होता, 24 होता, जो कुछ भी होते वो 3 के मल्टीपल थे, लेकिन ये 17 तो मल्टीपल है नहीं। तो इसे 17 को किस तरीके से कन्वर्ट करें हम पावर 3 में, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ x⁻18/x। अभी तो ये क्या है x⁻17। इसी तरीके से आप इस 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हैव यू एनी इशू, नो इशू। फिर फर्दर आप क्या करेंगे कि इस x⁻18 को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3 में। किस तरीके से x⁻3 और ब्रैकेट उसके पावर कितनी 6। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर रखेंगे, आपको ये फॉर्मेट मिलने वाला है। यहाँ पर ये मिल गया तुम्हारा इस तरीके से, यहाँ पे x⁻3 और पावर कितना 6, यहाँ पे x⁻3 -1 रखेंगे, ये दे रखी है। और जब भी पावर माइनस हो, जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस हो उसकी पावर इवन हो तो रिजल्ट कितना मिलने वाला है प्लस। तो आप सीधे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर x है, नीचे कितना मिलने वाला है आपको, नीचे कितना मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि पावर कितनी है इवन है। तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या मिला, केवल x/1, जिसे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप नहीं जानते क्या होता है, इस फॉर्मूले का आंसर 1 होता है। ऑलराइट, आंसर 1 रट के नहीं बैठिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। सभी का आंसर 1 नहीं आने वाला है, कुछ फॉर्मेट चेंज हो सकता है। ऑलराइट, चलिए आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है x + 1/x = 1 और आपको फाइंड आउट करना है x⁻47 + 1/x⁻47। ऑलराइट,
तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि क्या रिजल्ट मिलता है जब ऐसा फॉर्मेट होता है। तो आपको x2 प्लस x3 माइनस x2 इक्वल टू -1 में आपको मिलता है। किस तरीके से मिलता है, कैसे प्रोसेस होती है, सारा आपको मैं डिस्कस करा चुका हूँ। लेकिन ये 47 फिर मैंने आपसे बोला कि जो कुछ भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आप उसे 3 के मल्टीपल में चेंज करने की कोशिश करना है। 47 से 3 का मल्टीपल है नहीं, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 48 हो गया तुम्हारा, ये 3 का मल्टीपल हो गया तुम्हारा। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 16 x बार 3 16 ऑलराइट। अब यहाँ पे आप -1 वैल्यू रखेंगे, इवन पावर है तो कितना मिलने वाला है 1/x। यहाँ से भी तुम्हारी x है, तुम्हारे नीचे भी कितना मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो ये फॉर्मेट को भी आप आंसर जानते हैं कितना है, प्लस के वर्ग। तो आप ऐसे इस तरीके के क्वेश्चनों को देखकर आप परेशान नहीं होना, इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आप परेशान हो सकते हैं। आइए और किस तरीके के फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। जब आपको ये दे रखा हो तो आप इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। आपको दे रखा है x + 1/x, इसको भी सॉल्व करके दिखाइए अगर नहीं किया तो। x + 1/x = 1 है और ये आपके लिए होमवर्क है, इसे खुद से करना। x + 1/x और आप करना इसे x की पावर 49 + 1/x की पावर 49। ऑलराइट, इजीली कर पाएंगे, कोई दुविधा नहीं होगी। अगर आप इसे 3 का मल्टीपल बनाने किस तरीके से बनाएंगे, आप सारा प्रोसेस पिछले जैसे क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट इसी टाइप पर न्यू पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू पैटर्न, अगर आप पिछले पैटर्न को समझे होंगे तो आप इस पैटर्न को भी इजीली समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस पैटर्न को समझने आपको दुविधा हो सकती है। आपको मैं वो पैटर्न बता दूं, आज जो हम न्यू पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से a/b b/a = 1 और आपको फाइंड आउट करना है a³ + b³ = क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इतने से फॉर्मेट से आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे मैं बताता हूँ किस तरीके से। आप फिर दोनों में प्रीवियस और इस पैटर्न में आप कंपैरिजन करना, फिर आप दोनों को सेम देख पाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पैटर्न में। इससे पिछले पैटर्न में और जो हम अब जो न्यू पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं इस पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इस कैल्शियम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ए भी मिलेगा। आप फिर क्या करेंगे, आप बी से इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। ए के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, इसी तरीके से b² = 1, a² + b² = ab। आप इसे कह सकते हैं a² + b² - ab = कितना कह सकते हैं 1। ऑलराइट, आप इस फॉर्मेट को जानते हैं, इस फॉर्मूले को जानते हैं क्या होता है, a + b a² + b² - ab। अब आपको दे रखा है कि ये रिजल्ट कितना है, आपने फाइंड आउट किया 0, तो ये पूरे 0 मल्टीप्लाई इस पूरे रिजल्ट के साथ होगा तो क्या बना लेगा, पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं a³ + b³ कितना मिलेगा आपको 1। आप इस ये जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ये पिछले वाले पैटर्न से किस तरीके से समान है, आइए डिस्कस करते हैं। कि आप पिछले पैटर्न में देख रहे थे जनरली x + के 1/x = 1 और हम आपको जनरली फाइंड आउट करने को कह रहे थे x³ + 1³ किस तरीके से मिलता है, या x की पावर 9 या x की पावर 12 etc जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए ये सारे किस तरीके से मिलते हैं। ऑलराइट, तो आप देखो यहाँ पर ये a और b और b और a टर्म लिखे हैं, यहाँ पे भी तुम्हारा देखो x को a की तरह देखो और यहाँ पर ये b1 लिखा हुआ है जो नहीं लिखा गया था। 1 का क्या लिखना, 1 से जब कोई डिवाइड करेंगे तो 1 का कोई तो इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे a/b b/a है
जब आपको ए क्यू बी क्यू पूछ रहा है। यहाँ पे भी x/1 1/x, तो यहाँ पे x³ + 1/q पूछ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम पिछले पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं उसी तरीके से ये पैटर्न है। इस पर भी हम आपको व्यू देंगे किस तरीके से इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को, इस पैटर्न को, इससे पिछले पैटर्न को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।